वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इस गीत के साथ पिछली सदी में कितना अन्याय और विश्वासघात हुआ। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बड़े खुलासे किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सदी में वंदे मातरम के साथ अन्याय और विश्वासघात हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में इस गीत पर समझौता किया और इसके कुछ हिस्से बदल दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध नहीं किया और समझौता कर लिया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक मंत्र बन गया। हर भारतीय के दिल में इसका संकल्प बस गया और ये गीत देशभक्ति की ऊर्जा का प्रतीक बना। अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, लेकिन वंदे मातरम ने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों ने इस गीत से डरते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बोलने पर सजा दी जाती थी। इसके बावजूद देशवासियों ने सड़कों पर उतरकर इसे गाया और देशभक्ति का संदेश फैलाया। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तब देश आपातकाल जैसी परिस्थितियों में जकड़ा हुआ था और संविधान के नियमों को दबाया गया। उस वक्त देशभक्ति के लिए लड़ने वाले लोगों को जेल में बंद किया गया। बावजूद इसके वंदे मातरम ने भारतीयों को प्रेरित किया और आजादी की लड़ाई जारी रही। पीएम मोदी ने लोकसभा में ये भी कहा कि वंदे मातरम सिर्फ राजनीतिक गीत नहीं था, बल्कि मातृभूमि को आजाद कराने की पवित्र जंग का प्रतीक था। इस गीत ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों को चुनौती दी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसका सृजन किया और इसे घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये गीत लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जगाता रहा। पीएम मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को ये याद दिलाया कि वंदे मातरम ने 1947 में भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 150 साल पूरे होने के इस मौके पर हमें अपने इतिहास और गौरव को याद करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि ये गीत त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतीक है और इसका स्मरण करना हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।